हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, इसके अलावा इससे जुड़े और भी एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री का भी सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो आप लोग अगर हिस्ट्री के वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वो वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, यानी कि हम लोग ऑपरेशन गंगा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ऑपरेशन गंगा को सिंपल वे में समझें तो ये जो ऑपरेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यूक्रेन में जितने भी इंडियंस लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए शुरू किया गया है। अब हम इसे डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ये जो मिशन है वो 27 फरवरी 2022 से शुरू किया गया था, जिसकी अध्यक्षता या फिर हम कह सकते हैं ये किसके अंडर शुरू किया गया है, तो ये विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये जो कैंपेन है या फिर ये जो मिशन है वो चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अगर हम प्रमुख मंत्री के बारे में बात करें, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो एस जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये जो ऑपरेशन है यानी कि ऑपरेशन गंगा एस जयशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 24 फरवरी को रसिया जो है उसने यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 27 फरवरी से यूक्रेन में जितने भी इंडियन पीपल्स फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको वापस अपने घर तक सुरक्षित वापस लाने के लिए ये जो मिशन है वो चलाया गया है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने 27 फरवरी को ही 24/7 सहायता पहुंचाने के लिए नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए हैं। तो ये जो ऑपरेशन गंगा है वो एक मल्टी डायमेंशनल योजना या फिर प्लानिंग है, किसके लिए? यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए। अब हम लोग इसके बारे में अगर बात करें, यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्विटर पर भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक कैंपेन जो है वो आप लोगों ने भी ट्विटर पर ज़रूर देखा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है। ये जो कैंपेन है उसका नाम ऑप गंगा हेल्पलाइन रखा गया है। तो इसे ऑप गंगा आप लोग ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये भी हमारे इंडियंस लोगों के द्वारा यूक्रेन में जितने भी इंडियन लोग फंसे हुए हैं उनको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, जिससे कि वो यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस भारत लेकर आ सकें, उसके लिए ये ट्विटर पर जो है वो एक कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसकी भी घोषणा भारतीय सरकार द्वारा ही की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यूक्रेन में आखिर कितने इंडियन पीपल्स फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन में जो है वो बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई MBBS कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो लोग वहाँ पर फंस गए हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स के अलावा और भी कुछ लोग हैं, तो उन सबको मिलाकर कुल 20,000 जो हैं वो भारतीय लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें 27 फरवरी से जो ऑपरेशन गंगा है वो चलाया जा रहा है, तो उसमें अभी तक इंडियन गवर्नमेंट एयर इंडिया की 3 फ्लाइट जो है वो वहाँ पर भेज चुका है। और उनमें से अभी तक अगर हम बात करें, कुल 1,000 से ज़्यादा जो इंडियंस लोग हैं उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट यूक्रेन में तो फ़्लाइट नहीं भेज सकती है, क्योंकि यूक्रेन में वॉर की सिचुएशन है, इसीलिए वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूक्रेन के आसपास की जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प ले रहा है। इनमें अगर हम बात करें, रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है,
है और स्लोवाकिया है। ये जो कंट्री है वो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इन्हीं की सहायता से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूक्रेन में फंसे इंडियन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये यूक्रेन है, यहाँ पर आप लोग रसिया देख रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड, ये जो 4 देश हैं इनमें अपनी फ़्लाइट को भेजता है और इंडियन लोगों से कहता है कि वो किसी भी तरीके से इन वाले देशों में आ जाएं, तो वो वहाँ से जो इंडियन लोग हैं उनको वापस भारत लेकर आया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल के न्यूज़ के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कल की न्यूज़ में कि रसिया जो है उसने यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब नामक एक बॉम्ब जो है उससे हमला किया था, जिसमें एक इंडियन स्टूडेंट की भी मृत्यु हो गई थी और इसका नाम जो है वो नवीन बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कर्नाटक का रहने वाला था। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर इनको ना तो खाना मिल रहा है ना कुछ भी है। ये लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से वहाँ पर रहने को मजबूर हो गए हैं। तो ये जो स्टूडेंट है वो खाना लेने के लिए एक ग्रॉसरी की शॉप पर गया हुआ था और ये जो ग्रॉसरी की शॉप है वो उसी बिल्डिंग के जस्ट पीछे थी जिस बिल्डिंग पर यूक्रेन ने ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब नामक बम का प्रयोग किया था। तो इसीलिए ये जो इंडियन स्टूडेंट है उसकी भी मृत्यु उसमें हो गई है। तो आप लोग अगर मैप में देखें तो ये खार्किव नामक जो जगह है यहाँ पर जो रसिया है उसके द्वारा बम डाला गया था। तो इसको भी आप लोग मैप में देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन गंगा है उसको और ज़्यादा तेज कर दिया है, जिससे कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी इंडियन लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों से ये आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन की जो राजधानी है उसको छोड़कर वहाँ से भागें, चाहे कुछ भी मिले उनको, कैसा भी हो वो वहाँ पर ना रहे, तुरंत वो उसकी राजधानी को खाली करें। तो यूक्रेन की राजधानी है वो कीव है। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर जो खार्किव है वहाँ पर रसिया ने वो बॉम्ब गिराया था और इसके जस्ट पास में ही आप लोग यूक्रेन की राजधानी देख रहे हैं। यानी कि अब रसिया का जो अगला निशाना है वो शायद यूक्रेन की राजधानी ही होगा। तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन गंगा जो है उसको और ज़्यादा तेज़ किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द भारतीय लोगों को वापस भारत में लाया जा सके। अब आप लोग अगर हम अब बात करें इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अभी तक और भी इस तरीके के मिशन चलाए गए हैं, यानी कि विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इससे पहले भी बहुत सारे मिशन चलाए गए हैं। जैसे कि वंदे भारत मिशन है, ये 2020 में चलाया गया था। कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उस टाइम सारी फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी, तो दूसरे देशों में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वंदे भारत मिशन चलाया गया था। इसके अलावा कोविड-19 के टाइम पर ही इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया गया था। इसीलिए ये भी 2020 में ही चलाया गया था। ये जो है वो समुद्र के रास्ते से भारतीयों को विदेशों से वापस लाने के लिए ये वाला जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था। उसके पहले 2015 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन राहत मिशन भी चलाया गया था। ये जो है वो यमन में जब सऊदी अरेबिया के द्वारा हमला किया गया था उस टाइम पर यमन में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन मैत्री जो है वो भी 2015 में ही चलाया गया था। ये नेपाल में जब संकट आया था उस समय नेपाल से भारतीयों को वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके पहले भी यानी कि ऑपरेशन गंगा के पहले भी कई सारे मिशन चलाए हैं जो कि विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस भारत में सुरक्षित
सुरक्षित लाने के लिए चलाए गए थे और ये जितने भी मिशन हैं वो 100% सफल माने गए हैं। तो ये वाला जो ऑपरेशन है यानी कि ऑपरेशन गंगा जो है उसमें भी भारत को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप अब आप लोगों को ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।